फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे फिर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे ताकि आपका जो डिजायर्ड सब्जेक्ट आप जो देखना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। देखिए एक चैप्टर मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्लास 8 का ही है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल्स के साथ कुछ प्रूफ भी हम लोग करेंगे इसमें। तो ये देखिए पैरेललोग्राम एक चैप्टर है हमारा, और ये पैरेललोग्राम जो है इस चैप्टर में हम लोग पहले थोड़ा बेसिक इसका जान लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड में है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इतना हम लोगों को करना है। तो देखिए इसमें बेसिक फंडामेंटल्स जो है पैरेललोग्राम का उसके बारे में बता दूं। तो देखिए ये फिगर्स कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो देखिए पैरेललो ये ABCD जैसे एक फिगर है, तो ये जो है आपका पैरेललोग्राम तब कहलाता है इसका जो ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड दैट इज AB एंड DC। देखिए ये जो एरो है ये सिंगल एरो मतलब ये पैरेलल इसके है, ये डबल एरो मतलब ये पैरेलल इसके। तो पेयर ऑफ जब ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल होंगे तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। एक ही इसका मेन फंडा क्या है, वो पैरेलल होना चाहिए, और बाकी ये नहीं होता। ये प्रूफ हम लोग करेंगे। एक्चुअल ये पैरेललोग्राम का ये डेफिनेशन हुआ। इसी में यदि क्या होता है, ये पैरेललोग्राम में क्या है, यहाँ पे देखिए ये साइड ये पैरेलल है सिर्फ। लेकिन यदि ये सभी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यही पैरेललोग्राम में यदि सभी साइड इस तरह से इक्वल हो जाएंगे तब ये एक रोम्बस कहलाता है। यानी पैरेललोग्राम ही है, जब सभी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे वो रोम्बस कहलाएंगे। अब ये पैरेललोग्राम अब इक्वल नहीं है। ये पैरेललोग्राम में यदि सिर्फ ऑपोजिट यहाँ पर जो है इस तरह ही रहेगा, पैरेलल तो रहेगा, लेकिन यदि हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो रेक्टेंगल कहलाएगा। और यही रेक्टेंगल या फिर यही पैरेललोग्राम में यदि सभी साइड्स, जैसे यहाँ पे सभी साइड इक्वल था, उसी तरह सभी साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल भी 90 डिग्री होंगे तो वो स्क्वायर कहलाता है। और इसके बाद जो ये आपका है ये ट्रेपेजियम है। इसमें क्या होता, ये दो जो है एक पेयर मतलब ऑपोजिट पेयर ऑफ माने वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, बाकी दोनों नॉन पैरेलल होंगे। तो आप इसको समझ लीजिए, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, वो ऑपोजिट पेयर ऑफ जो साइड्स है वो पैरेलल होंगे। बस इतना ही आपको इसमें फर्स्ट हो। अब चलिए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। यहाँ पे प्रूव करना है हम लोगों को कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। उस कंस्ट्रक्शन को देखिए क्या करते हैं, आप कैसे करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर क्या है, सच दैट आप लिखेंगे। यहाँ पे सच दैट की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे ड्रॉ AC एज इट्स डायगोनल। इसका डायगोनल को आप क्या किए, ड्रॉ किए, इसको डायगोनल को आपने बनाया। तो ये डायगोनल हमने AC इसका डायगोनल ड्रॉ किया। देयरफॉर लिखेंगे आप यहाँ पर, देयरफॉर इन ट्रायंगल, आप यहाँ पे क्या बनेगा, ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ADC। ये दोनों ट्रायंगल में आप क्या पाएंगे, देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। देश में ये जब आएगा तो Z बनेगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंगल 4 इज इक्वल टू 1, एंगल 1 यहाँ 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट हमने लिया इसको, तो इसका एंगल। अब इसी में देखिए ये पैरेलल जो है, जब ये पैरेलल इसके होगा तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इक्वल होगा। एंड लिखेंगे, चूंकि देखिए बीच में क्या है, AC दोनों में है, ABC में भी AC है, ADC में भी AC है।
और लिखेंगे आप ए सी इज इक्वल टू ए सी। क्यों होगा? ये कॉमन साइड है, ये है आपका कॉमन साइड। देयरफॉर आपको क्या मिला? देखिए एंगल साइड एंगल, तो लिखेंगे आप यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एंगल साइड एंगल। ये कंग्रुएंस जो होता है, इस कंग्रुएंस को इसमें आप करेंगे तो ये जो है दोनों कंग्रुएंट होगा। यदि कंग्रुएंट दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी हम क्या करेंगे, दिस ए बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डी सी। देयरफॉर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, और ए बी इक्वल टू डी सी हो गया। दूसरा क्या बच गया आपका यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हो गया। अब एक एंगल ये बच गया, एक एंगल ये बच गया, आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों हुआ? इसको लिखेंगे सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये इक्वल हो गया। सिमिलरली यदि यहाँ पर ये किया जाए, सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली यदि आप यदि बी डी को लिखेंगे क्या, बी डी को डायगोनल मानेंगे। सिमिलरली इफ वी टेक बी डी एज डायगोनल, बी डी डायगोनल लेंगे तो बाकी ये पार्ट्स तो रहेंगे ही। आपका ये एंगल इज इक्वल टू ये होगा, देयरफॉर होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर आप लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, ये प्रूव्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूव्ड कहने का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतना तक हमारा यहाँ तक प्रूफ होता है। इसके बाद जब बात करेंगे हम लोग डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन फिर करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए यदि हम लोग को ये जो थर्ड प्रूफ करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों जो है सो दोनों डायगोनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर जितना हम लोग बनाए उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आगे हम लोग ये बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वी ज्वाइन ए सी एंड बी डी टू इंटरसेक्ट एट ओ। मान लिया दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल्स, मान लिया इसका नाम हो गया ओ ए बी, एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ ए, तो यहाँ पर ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा, इन दोनों ट्रायंगल में आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। चूंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दैट इज एंगल सी ओ डी। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये जो है सो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी बात करेंगे, मान लिया जैसे देखिए ये जब ऐसे आके ऐसे चला जाएगा तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। आप नेमिंग कर दिए हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, तो 4 इक्वल टू एंगल, एंड एंगल 4 इज ये 4, ये दैट इज इक्वल टू होगा एंगल 1, ऑलरेडी था एंगल 1। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये एंगल साइड एंगल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ सी डी, ये दोनों कंग्रुएंट होगा। कारण क्या है, बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल से आप इसको प्रूव करेंगे। ये एंगल साइड एंगल हमेशा याद रखेंगे, जब एंगल साइड एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं
तो कैसा होगा, वो जैसे ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो ये एंगल की बात करेंगे, ये एंगल की बात करेंगे और इस साइड की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये साइड और ये साइड, इंक्लूडेड साइड इसको कहा जाता है। तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो बाई ए एस ए। तो यदि आपस में ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तब क्या होगा आपको, इसका मतलब हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। कारण क्या है, तो सी पी सी टी कहते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंस, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब ये चूंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हुआ, इसका मतलब मिडिल पॉइंट है, ओ बी इक्वल टू ओ डी हुआ, इसका मतलब मिडिल पॉइंट है। देयरफॉर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल्स, यहां पर जब होगा देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको इतना सारा चीज बनाना होगा तब जाकर के ये कंप्लीट होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं, समझते हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग लेंगे।